Our planet Earth has a human population of 7 billion. India is the second most populated country in the world with over 1.2 billion people, out of which more than 2 billion people are affected by tuberculosis, which accounts for one-third of the world population. टीबी इस समय मानव जाति के सामने सबसे बड़ी समस्याओं में एक समस्या है। पूरे विश्व में इस समय ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन इससे प्रभावित है और विकासशील देशों में खास तौर पर इससे अधिक लोग प्रभावित होते हैं। न केवल हेल्थ प्रॉब्लम है ये बल्कि एक इकोनॉमिक बर्डन भी है विकासशील देशों के ऊपर। 2 deaths every 3 minutes. इंडिया में हर वर्ष लगभग 18 लाख व्यक्ति इससे प्रभावित होते हैं। टीबी एक कीटाणु जनित रोग है। ये कीटाणु हवा के द्वारा, सांस के द्वारा हमारे शरीर में प्रविष्ट करता है और अंदर जाके किसी भी अंग में सेटल कर जाता है। वहां धीरे धीरे मल्टीप्लाई करता है और रोग का कारण बन जाता है। Tuberculosis is basically a bacterial disease. If anybody is suffering from tuberculosis, any part of the body, it is better to follow the doctor advice. Don't stop treatment. मतलब आपको जो डॉक्टर बताए आपको लेनी है। जैसे अगर आप ठीक हो जाते हैं जरा सा भी तो आप उसे ट्रीटमेंट को बंद नहीं करें आप। यही कीटाणु जब हम खांसते हैं हवा में आता है और दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करता है। तो हमें कुछ सावधानियां लेनी होंगी इस रोग को आगे ना फैलने देने के लिए। नंबर 1, जब भी हम खांसी करें हमको मुंह रूमाल से ढकना चाहिए। बेटर यही है कि उसे स्टॉप ना करके उसको बस कंटिन्यू रखें। और डॉट ट्रीटमेंट जैसे है या जहाँ से जिनको कोई भी कन्वीनियंट लगे, इट्स नॉट ए कॉस्टली ट्रीटमेंट नाउअडेज ना। बलगम अगर आ रहा है तो इसको ऐसे ही नहीं कहीं भी थूक देना चाहिए, बल्कि प्रॉपरली इसको फ्लश आउट करें, वॉश बेसिन में करें और इसको फ्लश करना चाहिए। तीसरा, छोटे क्लोज स्पेसेस में नहीं रहना चाहिए। जहां हम रह रहे हैं वो प्रॉपरली वेंटिलेटेड स्पेस होना चाहिए। नॉर्मली इस तरह की बीमारियां वहां होती हैं जहां पर लोग बहुत ज्यादा क्राउडेड रहते हैं। The problem with the management of tuberculosis is threefold. First is the long duration of treatment. This leads to decreased compliance, which ultimately leads to development of resistance in bacteria, which is known as multi-drug resistance or extremely drug resistance. Then the second problem we have with the tuberculosis treatment is the varied and the huge amount of side effects available. So the solution to this problem is again threefold. First we have DOTS, which is a WHO recognized community-based treatment which stands for directly observed therapy, short course therapy. The advantage of DOTS is that it ensures compliance. It also monitors progresses and the side effects. And thirdly, it provides social, mental and physical support by the health provider. The second modality that we have is developing newer diagnostic techniques. This helps in earlier diagnosis of the subclinical cases as well as earlier diagnosis of drug resistance present. The third solution that we have is the development of newer drugs. सबसे बड़ी उलझन वाली स्थिति यह है कि इस टीबी के क्षेत्र में हम पिछले 50 सालों से किसी भी नई दवा की उत्पत्ति नहीं कर पाए हैं। जो दवाएं हमारे पास 50 साल पहले थी वही दवाएं आज भी हम उपयोग कर रहे हैं, जबकि मेडिकल साइंस इन 50 सालों में कहां से कहां पहुंच गई है। लेकिन यह क्षेत्र अभी भी अविकसित है और इसका कारण सीधा सीधा एक है, इकोनॉमिक्स। क्योंकि ये रोग गरीब लोगों का रोग है। सीधी सी बात है, गरीब लोग ज्यादा महंगी दवाएं खरीद नहीं सकते और जितनी भी दवा बनाने वाली कंपनियां हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में नहीं करना चाहती जो नॉन प्रोडक्टिव है और यही कारण है कोई नई दवा मार्केट में नहीं आ रही है। नतीजा ये हो रहा है कि अभी हम इस बीमारी को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए, जबकि बहुत सारी बीमारियां हम टारगेट कर रहे हैं उनको इरेडिकेट करने के लिए। There is need for new research initiatives
and newer drugs in field of tuberculosis. When you don't fight a war with less weapons, then why do you choose to fight a disease in a handicapped manner?